जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आए हैं। ये टॉपिक तो कई बार आप लोगों ने जैसे सुना है, देखा भी है, लेकिन इस रीडिंग के अंदर जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो बहुत गज़ब की हैं, कमाल की चीज़ें हैं। वैसे हम दिसंबर का प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि ये दिसंबर आपके लिए कैसा होगा। इस दिसंबर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी फैमिली में सब कुछ कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, करियर के लिए कैसा होगा, ये दिसंबर आपके लिए हेल्थ के लिए कैसा होगा, और कौन सी आपकी विश पूरी हो रही है, कौन सी विशेष पूरी हो रही हैं इस दिसंबर, कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको इस दिसंबर, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग होंगी, एंजेलिक गाइडेंस क्या होगा। इस रीडिंग में सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं, तो हमें नहीं लगता कि इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। उसके बाद मेडिटेशन के बाद ही आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, और ऑप्शन देख लीजिए, कंफ्यूज्ड मत हो जाना, क्योंकि ऑप्शन बड़े कमाल के हैं आज, है ना। चलिए, हे भगवान जी, आज हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, पता है क्यों। हमारे जो ऊपर फ्लैट है ना, वहाँ पे हमारे फेवरेट सॉन्ग कोई चला रहा है, और हमारे कान ना छिपकली वाले बहुत तेज़ सुनाई पड़ता है। क्या होता है ना कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको चींटी के रेंगने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। अब थोड़ा सा लग रहा है यार, ये कान इतने तेज क्यों हो गए हैं। पता है कौन सा सॉन्ग चल रहा है? अब मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। बहुत देर से, मतलब बहुत अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं, हम कह रही है अब बंद कर दे, अब बंद कर दे, अब बंद कर दे, वो बंद ही नहीं कर रहा। पता नहीं कौन है आज बिल्कुल मूड में है, सॉन्ग चलाए जा रहा है। तो इतना अच्छा टॉपिक लेके बैठे हैं, इतने अच्छे सब कुछ देख रखा है कि बड़े प्यार से रीडिंग करेंगे, और बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई अप्सरा ऊपर से उतर कर आई है, विश्वामित्र जी की तपस्या भंग कर रही है मेनका बनकर। ऐसे ही बंदा कर रहा है, जो भी है थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है इसके ऊपर। खैर छोड़ो, आप आंखें बंद करिए और हम आपको मेडिटेशन कराते हैं, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन शांत हुआ होगा। चलिए अब एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो सही पाइल चूज़ करने में आपकी मदद करें। फिर आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, ठीक है? फिर आप अपनी ही रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से ऐसा लगता है आपको रीडिंग कुछ देर सुनने के बाद जो उसमें कंडीशन बताई जाएंगी, अगर वो आपसे मैच नहीं करती है तो आप दूसरा पाइल ज़रूर सुनकर देखें, वो आपसे ज़रूर मैच हो सकता है, ठीक है? थोड़ी समझदारी ज़रूर दिखाइए क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। इस नंबर के अलावा हमारा और कोई नंबर नहीं है। हाँ, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। जब आप रीडिंग बुक करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उसके बाद आपको पेमेंट के लिए जो नंबर दिया जाता है वो अलग होता है, लेकिन इसके अलावा हमारा और कोई नंबर नहीं है। तो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। सावधानी आपकी, सुरक्षा आपके पैसों की, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, बहुत सारी सफलता हासिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है। लिखिए, इसी वक्त लिखिए, क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, हम उसी तरह की एनर्जी मैनिफेस्ट करते हैं, उसी तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। तो क्यों ना अच्छा लिखा जाए, पॉजिटिव लिखा जाए। एक बात और, आप सब हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, हमारी इतनी बात मान रहे हैं, हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत आभार। हम आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके मंगलमय जीवन की। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ये दिसंबर आपके लिए कैसा होने वाला है? इस दिसंबर आपको कौन कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती हैं, आपकी कौन कौन सी विशेष पूरी हो सकती हैं? ये दिसंबर आपके लिए कैसा होगा? आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए? आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रेमेडीज़ हैं आपके लिए, सब 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 बताने वाले हैं। तो प्रॉमिस करो स्किप नहीं करोगे। हाँ, स्किप मत करना, पूरा सुनना, ठीक है? सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, इधर आपका साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है? अच्छा देखिए, इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन 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 टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी थोड़ी सी कम है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 10 तारीख, 31 तारीख, 28 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख और 23 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख। बर्थ मंथ आपका मई, जनवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, अक्टूबर, ठीक है? ये हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल T, O, N, G, R, A, F, U, N, Y, G, P, A, D, F, B, L, ठीक है? ये आपका इनिशियल हो सकता है। सबसे पहले थोड़ी सी बातें आपकी करते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में। देखो, ज़िंदगी में जो चल रहा है ना, इससे कभी घबराना नहीं।
क्योंकि ये सच नहीं है। हम समझते हैं जब पूरी दुनिया आपको हराना चाहती हो, पूरी दुनिया एक तरफ और आपका पेशेंस, ईश्वर के प्रति आपका विश्वास और आपका आत्मविश्वास एक तरफ, लेकिन कभी कभी इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, कभी कभी। लेकिन आप एक ऐसी आत्मा नहीं है। और कभी सोचना भी मत कि अगर मुझे बार बार असफलता मिल रही है तो शायद मैं ज़िंदगी में सफल ना हो पाऊँ, शायद मैं ज़िंदगी में अच्छा ना कर पाऊँ या फिर सफलता हासिल ना कर पाऊँ। कभी मत समझना। आप ना एक ओल्ड सोल हैं, एक अनुभवी आत्मा है, और जो कुछ अनुभव बाकी है ना सीखने सिखाने, वो अभी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आप बहुत मासूम भी हैं, आप में हिम्मत की, ताकत की, पावर की कोई कमी नहीं है। आप किसी से भी डरते नहीं हैं, किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। इंसान अपनों से हार जाता है। हम दुनिया से जीत लेते हैं पर हम हमारे अपनों से हार जाते हैं। आप भी कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि क्या फ़ायदा मेरे इतने पावरफुल होने का, क्या फ़ायदा मेरा इतना टैलेंटेड होने का, क्योंकि जब मेरे अपने ही मुझे हराना चाहते हों। और हम अपनों से जीत कर भी कभी जीतते नहीं हैं। खुशी नहीं मिलती यार उन जीत के, ऐसा लगता है ठीक है तुम भी जीत लो, हम हार गए। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, समझ रहे ना? आप अभी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है ना, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके हर काम में अड़चन आ रही है, हर काम में किसी न किसी तरीके से रुकावट डालना चाह रहे हैं। आपका कोई भी काम, आपके घर में, करियर में, किसी भी तरह से कुछ भी अच्छा नहीं होने देना चाहते। इवन आपके घर में कोई न कोई बीमार ही बना रहता है ना? जैसे कि एक मुसीबत जाती नहीं है और दूसरी आ जाती है। ऐसा भी होता है ना कि दुख सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त ले लेके, लाइक 10-15 दिन खुशी रही, उसके बाद फिर दुख आएगा। लेकिन आप क्या ना, बैक टू बैक गुड न्यूज़ में बैड न्यूज़ आती रहती है। आप परेशान हो गए हैं, एक चीज़ से निकलते नहीं है, दूसरे में फंस जाते हैं, एक चीज़ से निकलते नहीं है, दूसरे में फंस जाते हैं। बताते हैं रीज़न क्या है। देखो, कुछ तो आपको थोड़ा सा ना अपने घर में कुछ करना चाहिए, समझ रहे हो? कोई सा भी शांति पाठ करवा लो, हवन करवा लो, सुंदर कांड करवा लो, रामायण करवा लो, गीता पाठ करवा लो, सप्तशती पाठ करवा के हवन करवा लो, गायत्री यज्ञ करवा लो, कुछ करवा लो अपने घर में। आपके घर में ना लोगों की बुरी नज़र है, काली नज़र है, समझ रहे हो? और कुछ नेगेटिव सोल्स ने, कुछ नेगेटिव आत्माओं ने आपके आसपास सब कुछ खराब करके रखा हुआ है। आपके घर में भी सबके दिमाग हिला रखे हैं, तभी तो आपके अपने होकर भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आप कितना कुछ करना चाहते हैं और अब तक कितना कुछ कर जाते, लेकिन सब कुछ नेगेटिविटी की वजह से है। ये जो चीज़ें रुकी भई है ना, आप इतना चलते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं, सब नेगेटिविटी की वजह से। इसमें आप किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि इसमें चीज़ें हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, आपकी फैमिली में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, हो सकता है कि आप खुद ही बीमार बने रहते हो, आपके अपने आपकी बात नहीं सुनते, हो सकता है आपके बच्चे आपकी बात ना मानते हो, फिर आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम ना दे रहे हो, आपकी बात ना मान रहे हो। जो एक होता है ना, जो एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं ना, जो उम्मीदें आप कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं। आप चाहते कितना कुछ करना है पर कुछ नहीं हो रहा है। बस क्या है,
सब्र करो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। अब ऐसा लगता है कब तक रखें यार, कब तक चीज़ें ऐसी चलेंगी। अभी हम देख रहे हैं कि शायद किसी की तबीयत ख़राब है आपके घर में और उनकी हेल्थ को लेकर आप बहुत परेशान हैं। शायद कुछ लोगों में से तो शायद आपकी खुद ही या फिर आपके पिताजी की, दादाजी की, किसी की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं आपके घर में और उनको लेकर आप बहुत टेंशन ले रहे हैं। कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो हम आपसे कहते हैं कि देखो, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो हमने बताया है प्लीज़ आप एक बार करवा लो और डेली 2 पेज गायत्री मंत्र ज़रूर लिखो और अपने आप को रात को सोते वक्त पॉजिटिव अफर्मेशंस देकर सो जाओ और जब सुबह उठो तब भी पॉजिटिव अफर्मेशंस दो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार में सब बहुत खुश हैं, सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा से मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ। भले ही ऐसा ना हो लेकिन आपको ऐसा बोलना है। अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको ये इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ये चीज़ें बतानी है उसे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है, वो बहुत पावरफुल है। अगर आप नेगेटिव बोलते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस उसी को एक्सेप्ट कर लेगा और उसी हिसाब से सब कुछ होने लग जाएगा। लेकिन जब आप सोते समय और सुबह उठते समय अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, प्लीज़ हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेट करो जिससे ऑरा स्ट्रांग हो जाए, तो चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी। कभी कभी पता है क्या होता है, चीज़ें हम पर डिपेंड होती हैं। कुछ लोग जैसे कि मान लीजिए किसी पंडित को हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते, फिर हमसे कोई टैरो रीडिंग लेता है तो उनको लगता है कि हमने पैसे देकर सामने वाले को ख़रीद लिया बिल्कुल। अब वो हमें नेगेटिव, हम सिर्फ आपको एक सजेशन दे सकते हैं कि आप ये करेंगे तो ये हो सकता है, ये करेंगे तो ये हो सकता है। हमसे रीडिंग लेने से या फिर किसी भी पंडित से कुछ भी रीडिंग लेने से, कुछ कुंडली दिखाने से आपके भाग्य में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि क्या मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, हमने कहा कि हाँ कर लोगे, ठीक है, और वो क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने सोचा भाई उसने तो बता दिया कि हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें हम पर डिपेंड होती हैं, हम पर। तो इस वजह से कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड हैं और आपको पता है आप एक पावरफुल सोल हो। आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ज़रूर मैनिफेस्ट होगी और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी। तो आप, हमारा ग्रुप है एक, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन का। हो सकता है कि हमारे ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स हों जो ऑरा क्लींजिंग करते हों। ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन हमारा कितना पावरफुल है, इसकी तारीफ़ अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में चले आइए, सबसे बात करके देख लीजिए कि ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे हैं, वो खुद आपको बताएंगे। हमारा दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग, वहाँ पर हमने कुछ मेडिटेशंस के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। कुछ चक्रास पर हैं और कुछ बेसिक लेवल के मेडिटेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो आप वो मेडिटेशन ज़रूर करें, अपना ऑरा क्लीन करें, अपने घर वालों का, अपने आसपास का, अपने घर का, ठीक है। तो वो मेडिटेशन करने की आपको बहुत 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 ज़रूरत है। और हाँ, अभी आने वाले समय में हम उस चैनल पर बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। थोड़ा सा पता है टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, हमें टाइम के इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं। इस चैनल पे सिर्फ रीडिंग ही होगी, लेकिन उस चैनल पे हम होम रेमेडीज़ आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें और मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस उधर हम अपलोड करने वाले हैं। चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन का सही तरीका क्या होता है, ठीक है, योग निद्रा कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, उसके मेंबर भी आप बन जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, समझ रहे हैं आप। देखो,
आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपने अब तक सिर्फ पेशेंस ही रखा है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा एक्शन लेना होगा इस नेगेटिविटी के खिलाफ। पता है कभी कभी क्या होता है, कसूर हमारे अपनों का नहीं होता, वो जिस नेगेटिविटी के शिकार हुए होते हैं ना, वो नेगेटिविटी उनके मुंह के द्वारा बोल रही होती है, वो उनके खुद के विचार नहीं होते। अगर वो आपको किसी लेवल तक हर्ट करते हैं तो वो खुद नहीं बोल रहे होते हैं। तो कभी कभी नेगेटिविटी की वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपके अपनों से जो आपके रिश्ते हैं वो ख़राब हों, क्योंकि वो खुद भी नेगेटिविटी के शिकार हैं। ठीक है, तो अब जिम्मेदारी आपकी है कि आपको उन सबको स्वस्थ करना है, उस नेगेटिविटी से बचाना है। और उसके लिए आपको अपने घर में प्लीज़ कुछ ना कुछ, कोई हवन करवा लीजिए, कोई पाठ करवा लीजिए, और ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन आप डेली मॉर्निंग में करिए। और दूसरा, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। आप देखना 10 दिन के अंदर ही आपको अगर फ़र्क ना दिखे तो ये चैनल यहीं पर है, और यहीं पर कमेंट करके जो आपको कहना हो आप कह के चले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भी आपकी ज़िंदगी जहाँ रुकी पड़ी है ना, इसी दिसंबर में आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, आपकी जो उम्मीदें हैं, लाइक आप डॉक्टर्स को बहुत पैसे दे रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है ना। जैसे होता है कि हमारी उम्मीद होती है कि इस बार हमने ये ट्रीटमेंट लिया, इसके बाद हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। वो तभी होगा जब आप मेडिटेशन करना, ऑरा क्लींजिंग करना शुरू कर देंगे तब। और देखो, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, आपके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब रहती है, वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो जब भी आप उन्हें मेडिसिन दें तो अफर्मेशंस देकर दें, में बहुत परिवर्तन आया है, मुझे बहुत फ़र्क दिख रहा है और मेडिसिन बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी है। ठीक है, ऐसा बोलकर आप भोजन करते हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशन देकर भोजन करें कि इस भोजन को ग्रहण करने से वाकई मुझ में एक गजब की एनर्जी आ रही है, ये बहुत हेल्दी फूड है। इस तरह की चीज़ें बोलकर, पानी भी पियो तो पॉजिटिव बोलकर, खाना भी खाओ तो उसको पॉजिटिव करके, उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस डालकर, वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। समझ रहे, उस खाने में जान आ जाएगी। और वो जो अभी नॉर्मल आप खाएंगे तो जो भी आपको न्यूट्रिशंस मिलेंगे उससे ज़्यादा वो अफर्मेशन देने के बाद पावरफुल होगा। तो आप ये ज़रूर करें। ठीक है, देखो अब हम बताते हैं कि ये दिसंबर कैसा होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों को मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है। आप इस पृथ्वी पर कुछ बड़ा कर सकते हैं, आप जो चाहें वो पा सकते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा अब एक्शन लेना है। अब कन्फ्यूज़न की स्थिति से बाहर निकलना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर शादी देख रहे हैं हम। इस दिसंबर शादी फिक्स हो सकती है बहुत सारे लोगों की। आपको अचानक से कोई गिफ्ट मिल सकता है आपकी फैमिली की तरफ से, या फिर गिफ्ट कैसा, आपके करियर से रिलेटेड आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, लाइक आपको बोनस मिल सकती है, या फिर आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, कुछ ऐसा। और आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस दिसंबर कोई न्यू पर्सन आने वाला है। थोड़ा सा चिड़चिड़ा होगा और थोड़ा सा एटीट्यूड वाला होगा, वो बहुत पैसे वाला भी होगा, मेल हो फीमेल हो, बहुत स्टेबल पर्सनालिटी होगी वो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है इस दिसंबर। ठीक है, अच्छा करियर के लिए ये बहुत अच्छा है आपके लिए ये दिसंबर। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, तो ये दिसंबर आपके लिए कमाल का हो सकता है। पता है कैसे? कुछ लोग यहाँ पर इस दिसंबर बाहर भी जा सकते हैं, कहीं बाहर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं हमें। जैसे कि एक होप टूट गई थी ना आपकी, जो उम्मीदें टूट गई थी आपकी, वो उम्मीदें फिर से बरकरार होते हुए दिखेंगी आपको, सच्ची। समझ रहे हैं? जैसे कि आपको आपकी मंजिल करीब दिखने लग जाएगी। इसी 15 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा चेंज होगा। 15 दिसंबर के बाद मान लीजिए आप, ठीक है, 15 दिसंबर के बाद आप देखना कि जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं, अगर आप वो मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशंस देते हैं, खाने पीने सोते टाइम हर वक्त
ठीक है, और कोई शांति पाठ करवा लेते हैं, तो 15 दिन बाद आज आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं ये ज़िंदगी आपकी नहीं होगी। ये वादा है हमारा आपसे। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसकी हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप खुद भी बीमार हैं, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और पता है, ये दिसंबर आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा सकते हैं, बाहर किसी शादी में जा सकते हैं, पूरी फैमिली मिलकर कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी का बर्थडे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, या फिर कुछ भी, मतलब कि सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा इस दिसंबर। तो फैमिली में भी चीज़ें बेहतरीन होंगी। बस आपको ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन करना है, सबका ऑरा क्लीन करना है, सबको पॉजिटिविटी देनी है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? क्या नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग करेंगे तो एंग्जाइटी हो जाएगी, ओवर थिंकिंग करेंगे तो चीज़ें ख़राब होने लग जाएंगी, ओवर थिंकिंग करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप चाहते हैं ना कि आपका प्यार आपको अप्रिशिएट करे, आपका परिवार आपको अप्रिशिएट करे। जैसे कि आपके अपने ही बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको जीतने नहीं देना चाहते, पर उनका वहाँ कोई दोष नहीं है, वो नेगेटिविटी के शिकार हैं। जैसे ही 15 दिन आप मेडिटेशन करेंगे ना, 15 दिन बाद वही सब आपको अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। समझ रहे हैं? और जैसे आप मैरिड हैं, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो भी चीज़ें बेहतरीन होते हुए दिख रही हैं हमें इस दिसंबर। मतलब कि आपकी लव लाइफ में भी एक बैलेंस क्रिएट होगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपका कोई क्रश है, या फिर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो बस आप ये करिए, आप अपना ऑरा क्लीन करिए, अपने पार्टनर का ऑरा क्लीन करिए, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, और डेली ये बोलिए कि हम दोनों के बीच बहुत प्यार है, बहुत प्यार बढ़ रहा है, हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। 15 दिन ये करके देखिए, 15 दिन बाद आपको प्रपोजल भी मिल जाएगा, कमिटमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये दिसंबर आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड है। एक बात और, कुछ लोगों के लिए ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ हो सके तो माँ दुर्गा की थोड़ी ब्लेसिंग लीजिए, और अगर आपकी मम्मी हैं, दादी हैं, तो सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श करिए, उनकी ब्लेसिंग आपके लिए बहुत बहुत अच्छी होगी। समझ रहे हैं? और हो सके तो जैसे कि कभी बृहस्पतिवार वाले दिन किसी भी गाय को चारा खिलाइए, उससे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत रोशनी आएगी और चीज़ें बदलते हुए दिखाई देंगी। समझ रहे हैं? और देखिए, गुड न्यूज़ ये भी है कि हमने बताया ना कि बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो सकता है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। समझ रहे हैं? आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, तो कोई ऐसा काम मिल सकता है आपको, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, कोई ऐसा ऑफ़र मिल सकता है आपको, जिसमें आपको शायद कुछ लोगों को लीड करना है, कुछ लोगों को कुछ सिखाना है। ये सडनली आपके पास ऑफ़र आएगा। समझ रहे हैं? तो ये दिसंबर आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। सुबह उठकर सूर्यदेव को भी एक बार नमस्कार करें। ठीक है? जो पुरानी चीज़ें हैं वो, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पॉजिटिविटी में रिप्लेस्ड होंगी। समझ रहे हैं? जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होंगे, जो ऐसी समस्याएं हैं नेगेटिव, उनमें परिवर्तन होगा, उनका अंत होगा, और सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा इस दिसंबर। ठीक है? मैरिज प्रपोजल तो हमने पहले ही बता दिया है। आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है किसी नन्हे मुन्ने से मेहमान के आने की। और आपके अंदर एक गजब का परिवर्तन आप खुद ही देखेंगे। और हमने बताया सडनली ही इस दिसंबर आपको किसी शादी पार्टी में जाना पड़ सकता है, या फिर आपके घर में कोई शादी हो, कोई पार्टी हो, तो पूरी फैमिली मिलकर आप सेलिब्रेट भी करेंगे। गुड न्यूज़ करियर से रिलेटेड मिल सकती है, किसी जर्नी से रिलेटेड मिल सकती है। अगर कहीं जाना चाह रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, तो डियर इस दिसंबर आप 100% जा पाएंगे। और रिसीव्ड होगी आपको गुड न्यूज़ एक और, जैसे कि अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो उससे रिलेटेड आपको कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई लेटर आ सकता है। ठीक है? तो ये दिसंबर बहुत गजब का होने वाला है, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अब आपकी बारी है। लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ईश्वर की कृपा से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। लिखिए, इसी वक्त लिखिए, क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, हम वैसा ही मैनिफेस्ट करने लगते हैं। और हाँ, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारी बात मानने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम दिल से, आत्मा से, हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बताने वाले हैं इस रीडिंग में कि ये दिसंबर आपके लिए कैसा होगा। इस दिसंबर क्या होगा आपके करियर में, क्या होगा आपकी लव लाइफ में, क्या होगा आपकी फैमिली में, क्या होगा आपके लिए गॉड गाइडेंस, कौन कौन सी गुड न्यूज़ होंगी आपके लिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस रीडिंग में सब कुछ बताने वाले हैं। कुछ आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे, कुछ उपाय भी बताएंगे कि ये करने से ये होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स जान लीजिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत 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 स्ट्रांग है। फिर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, लेकिन कम है। डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, 25 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 31 तारीख, 22 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख। ठीक है, आपका इनिशियल नहीं, आपका बर्थ मंथ, हाँ, आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, नवंबर, अप्रैल, मार्च, मई, अक्टूबर, फरवरी। ठीक है, आपका इनिशियल हो सकता है POIN, VKUN, TRQAGPDS। ठीक है, ये है आपका इनिशियल। देखो जी, सुनो एक बात अच्छे से। डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इतना इमोशनल होना भी ठीक नहीं है और हर काम को ईश्वर के ऊपर छोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना भी ठीक नहीं है और इतना ज़्यादा गलत चीज़ों को बर्दाश्त करना भी ठीक नहीं है। अपने लिए कब जियोगे, अपने बारे में कब सोचोगे? ज़िंदगी निकल जाएगी सबको खुश करते करते, लेकिन कभी कोई खुश नहीं होगा आपसे, ध्यान रखना। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, इवन 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो पूरी ज़िंदगी अपने अपनों को खुश करने के लिए ख़त्म कर देते हैं अपना पूरा जीवन, कि वो कैसे खुश होंगे, वो कैसे खुश होंगे, वो कैसे खुश होंगे।
लेकिन जब ज़िंदगी के अंतिम पल होते हैं ना, अंतिम क्षण होते हैं, तो वो सोचते हैं कि काश हमने खुद के लिए भी सोचा होता, थोड़ा सा वो भी करते जिससे हमें खुशी मिलती है। दूसरों को नाचते हुए देखने में आपको खुशी मिल सकती है, आप एंटरटेन हो सकते हैं, लेकिन जब आप खुद नाचेंगे, जब आप खुद नाचते हैं, तो आपको आनंद मिल सकता है, आपको सुकून मिल सकता है। जो दूसरों के द्वारा खुशी मिलती है कि दूसरों ने खुशी दी, वो कभी भी वो छीन भी सकते हैं, जो उन्होंने दिया वो छीन भी लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम खुद करते हैं, जब हमें खुशी मिलती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो करके हमें खुद सुकून मिलता है, अपने लिए जीकर, अपने लिए कुछ करके, वो बात अलग होती है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही इमोशनल हैं यार, मतलब इतना इमोशनल होना ठीक नहीं है, और इतना बर्डन सहना भी ठीक नहीं है। आपका मन अंदर ही अंदर घुटता रहता है। कुछ लोग आपको बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन फिर आपका बहुत मन करता है उससे लड़ाई करने का, पर आप लड़ भी नहीं सकते। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप सबकी चालबाजी, हाँ, सबका झूठ, सबका फरेब पकड़ लेते हैं, फिर रोते हैं पर कुछ कह नहीं पाते हैं। कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और बस आप ये कहते हैं कि सब ईश्वर के हाथ में है, सब ईश्वर करेंगे। ईश्वर खुद भी चाहते हैं कि आप एक्शन ले, तभी तो वो आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आप नहीं सोचेंगे, आप सब उनके ऊपर छोड़ देंगे, तो आप क्या करेंगे? उनके ऊपर छोड़ दीजिए सब कुछ, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। ये ठीक नहीं है। खुद को इस तरह से घुटन भरी ज़िंदगी देना ठीक नहीं है। खुद की खुशियों को मार देना ये ठीक नहीं है। दूसरों पर डिपेंड हो जाना ये ठीक नहीं है। डियर पायल नंबर 2, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना होगा, और जो दूसरों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं ना, ये करना बंद करना होगा। जब तक आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, दूसरों पर आंख बंद करके यकीन करते रहेंगे और अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप ज़िंदगी में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि रिश्तों में हर व्यक्ति वफादार ही नहीं होता। कुछ आस्तीन के सांप भी होते हैं, जो आपके मुंह पर तो मीठे होते हैं कि हाँ हम तो खुद चाहते थे ये हो जाए वो हो जाए, अरे हम तो खुद भगवान से कहते हैं, पर एक्चुअल में बहुत जेलस करते हैं, वो आपसे बहुत चिढ़ते हैं, बहुत जलते हैं। आपको पता है आपकी असफलता का कारण क्या है? आपकी मासूमियत। जो ज़िंदगी में कुछ भी होने से पहले जो आप ढिंढोरा पीट देते हैं ना तुरंत, अरे ये होने वाला, वो होने वाला है, अरे ऐसा वैसा, बस वहीं पर लोगों की काली नज़र उस चीज़ को वहीं रोक देती है। आपके बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं। कभी ध्यान दिया आपने इस बात पे? शायद ना दिया हो। बनते बनते क्यों काम बिगड़ जाते हैं? क्योंकि कोई है जो नहीं चाहता कि आप सफल हों। कोई है जो पीठ पीछे षड्यंत्र करता रहता है, षड्यंत्र रचता रहता है, और आप सोचते हैं यार इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ करती हूँ, पर कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको अब एक बात अच्छे समझ लेनी है कि मुझे किसी को भी अपनी कोई भी प्लानिंग शेयर नहीं करनी है। किसी को बताना नहीं कि मैं इन फ्यूचर ये जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाला हूँ, या फिर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मैं ये काम करने वाली हूँ, मैं यहाँ जाने वाली हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में कुछ मत करना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। पहले से क्यों शोर मचाने लगते हो? तभी तो सफलता के बाद जो शोर मचाने का आनंद होता है वो आपकी ज़िंदगी में आ ही नहीं पाता।
क्योंकि वो चीज़ ही आपसे छिन जाती है। हाँ, और अपने मन को इस तरह घुटन भरी ज़िंदगी मत दो प्लीज़। घुट घुट कर मर जाओगे एक दिन, क्या होगा बताओ, क्या होगा? कुछ नहीं। तो प्लीज़, कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड हैं, फिर आप अकेलापन भी फील करते हो। आप जब दुखी हो जाते हो ना, तो आप अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते। जैसे लोग होते हैं ना कि सुना लेते हैं, मन हल्का कर लेते, पर आप नहीं कह पाते। आप बस सोचते रहते हैं कि इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इसने भी मुझे ऐसा बोल दिया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके मन में ही रह जाती हैं, वो आपको बहुत दर्द देती हैं। क्योंकि आप बोल नहीं पाते, आप कह नहीं पाते। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अपने मन को इन बेकार की बातों से, बेकार के लोगों से, बेकार की चीज़ों से मुक्त रखें। तभी आपका मन स्वस्थ हो पाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आपके लिए सबसे पहले हम सजेशन देते हैं। दिसंबर का प्रेडिक्शन हम करेंगे, बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले एंजेलिक गाइडेंस है आपके लिए कि प्लीज़ हिम्मत करके, साहस के साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो और जो पाना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करो। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका क्या है लाइफ पर्पस? बहुत सारे लोगों को उनका लाइफ पर्पस ही पता नहीं होता। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो आप करना चाहते हो उसे लिखो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ। मान लो आपकी कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, फिर आप उस पर चलोगे कैसे? आपको कहाँ जाना है, आपको कुछ पता भी तो होना चाहिए ना, आपको क्या करना है, क्या चाहते हो आप? कि बस ऐसे ही ईश्वर से कहोगे कि दाल रोटी चलती रहे, बस इतना ही चाहिए? फिर जो बोलोगे वही होगा, बस दाल रोटी ही चलेगी, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ध्यान रखना, दरिद्रों की तरह जीवन मत जियो, गरीबों की तरह जीवन मत जियो। कुछ भी कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो। बस अपने अंदर एक जज्बा रखो, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो, अपने अंदर पावर रखो, अपने अंदर स्ट्रेंथ रखो और अपने प्लान्स सब सीक्रेट रखो। किसी से भी शेयर मत करो तब तक जब तक वो चीज़ आप हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप उस मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, क्योंकि सब आपके अपने नहीं है, ध्यान रखना। और इतना ज़्यादा अत्याचार, इतने ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। इस बात को अगर ध्यान में रख लिया तो आप देखना ये दिसंबर कितना बेहतरीन होने वाला आपके लिए। सबसे पहले तो डेली मेडिटेशन करना है, डेली मेडिटेशन करना है और ख़ुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, ठीक है? ये करना है आपको। अब हम बताते हैं कि दिसंबर आपके लिए कैसा होगा। अभी फ़िलहाल आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो हम बता रहे हैं क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपने सीक्रेट, अपने प्लान्स शेयर कर देते हैं। और फिर कुछ हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते आपकी खुशी, बस वहाँ पर रोक लगा देते हैं। इसी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि अब से ऐसा नहीं करना है। तो ये दिसंबर स्पेशली आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपके करियर के लिए भी, आपकी लव लाइफ के लिए भी। बस ये दिसंबर आपकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, आपने जो इतना पेशेंस रखा है, जो इतना सब्र दिखाया है, आपने जो मेहनत की है, उसका फल आपको मिलेगा इसी दिसंबर। लेकिन ध्यान रहना, सतर्क रहना, ध्यान रखना, सतर्क रहना, ठीक है? इस दिसंबर अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो डियर 101% श्योर आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में। नेगेटिविटी रिमूव्ड होगी, पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। कोई पॉजिटिव व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी, आपका ऑरा शाइन करेगा, ठीक है? तो
पॉजिटिव लोग भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, पॉजिटिव लोग भी आपको ढूंढेंगे और जो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है, जो आपकी मदद करेंगे। तो करियर के लिए अब तक चीज़ें जो ख़त्म होती है आपको दिख रही थी, तो आप पॉजिटिव रहिए। करियर के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, ये दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अचानक ही आप जो भी करते हैं उसमें एक गजब का परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। जॉब करते हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं, इंटरव्यू दिया है तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं से कोई ऑफ़र मिल सकता है आपको इस दिसंबर। और पता है चीज़ें सब कुछ बैलेंस्ड हो रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अपने थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सिस मणिपुर चक्रा पे थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। जब आप अपने मणिपुर चक्रा को बैलेंस कर लेंगे ना, तो पूरी लाइफ बैलेंस हो जाती है। मणिपुर चक्र सारी नेगेटिविटी को, सारे कर्मा को क्लियर कर देता है। और जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो प्यार, परिवार, करियर सब में एक संतुलन स्थापित हो जाता है। मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस होने से आपकी पूरी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, ध्यान रखना। अगर मणिपुर चक्र बैलेंस हो गया तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है, सब कुछ संतुलित हो जाता है। तो अपने मणिपुर चक्र पर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, करियर के लिए तो दिसंबर बहुत 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 अच्छा है। अब हम बताते हैं लव लाइफ के लिए कैसा है। देखो, अगर पैसों की वजह से आपको कोई छोड़कर चला गया था, या फिर पैसों की वजह से आपको लग रहा था कि आपका ये रिश्ता ख़राब हो जाएगा, या फिर पैसों को लेकर कहीं कोई दिक्कत थी, या फिर आपको कोई छोड़कर गया था, तो डियर इस दिसंबर वो सारी समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं। आपको जस्टिस मिलने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से दूर नहीं होना चाहते, लेकिन उनके पार्टनर शायद उन्हें फोर्स कर रहे थे डाइवोर्स के लिए। तो डियर वो डाइवोर्स नहीं होगा, समझ रहे हैं। आपके फेवर में जो भी फैसला होगा आपके फेवर में होगा। इस दिसंबर बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं, ठीक है। और आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, जो शायद अपने करियर में सफलता पाने के लिए आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपसे दूर चले गए थे, तो उनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वो माफ़ी भी मांगेंगे और आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, आपके पास लौटकर वापस आ सकते हैं, ठीक है। दिसंबर की लास्ट बहुत सारे लोगों का यूनियन और रियूनियन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हो सके तो इसी सोमवार महादेव जी के मंदिर या फिर माँ भगवती के किसी मंदिर चले जाना और माँ भगवती की ब्लेसिंग लेकर आना, आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा, समझ रहे हैं। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है दिसंबर, बहुत अच्छा टाइम है। काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन बनने वाले हैं, मतलब बहुत रोमांस होने वाला है इस दिसंबर। आपका ऑरा बहुत शाइन करेगा। आपका जो पैशन है, आप जो करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आपको सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं से, समझ रहे हैं। तो आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे, उस पर वर्क कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कि एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस दिसंबर। बस ये दिसंबर फैमिली से रिलेटेड चीज़ों के लिए ठीक नहीं लग रहा है हमें, पता नहीं क्यों। फैमिली से प्लीज़ थोड़ा सा कलह क्लेश के माहौल बन रहे हैं, तो गुस्से पे कंट्रोल रखना। वैसे तो आप गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखते हैं, आप बहुत मासूम हैं, इनोसेंट हैं, लेकिन इस दिसंबर बहुत किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। आपके अपनों में से ही शायद कोई है जो आपको कुछ बहुत बुरा बोल देगा, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो जाएंगे, और बस आपको ऐसा लगेगा कि जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, मतलब उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है, मतलब उन्हें मुझसे कुछ मतलब ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा टूट सकते हैं, थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं और बैक ऑफ करने की सोच सकते हैं। जैसे कि अभी आप उनके लिए जो कर रहे हैं आप वो करना बंद कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी आप उनके साथ जहाँ रह रहे हों, आप वहाँ से कहीं दूर जाने के बारे में सोच सकते हैं। तो देखो, गुस्से पे कंट्रोल रखना, मन की बात मन में रखना, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करो, लेकिन अंधे ना बनो कि आपके साथ कोई बुरा करना चाह रहा है, आपका कोई बुरा सोच रहा है और आप देख कर भी हर चीज़ अनदेखा कर रहे हो। तो ऐसा कुछ मत करना।
क्योंकि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। और कभी खुद को अकेले मत समझना, आपके अंदर बहुत पावर्स हैं। अपनी पावर्स को याद करना। आप हनुमान जी मत बनिए, जैसे हनुमान जी अपनी पावर्स को भूल गए थे। हम आपको आपकी पावर्स याद दिलाते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, समझ रहे हैं? तो अपने आप को कम मत समझना, किसी भी बात से डिमोटिवेट मत होना। कोई आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है कोई आपसे, ऐसे लोगों के पास बैठो मत, ऐसे लोगों की बातें सुनो मत, कुछ नेगेटिव देखो मत, ठीक है? कुछ नेगेटिव बोलो मत। बस 21 दिन का संकल्प लो कि मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही देखूंगा, पॉजिटिव सॉन्ग सुनूंगी, पॉजिटिव बातें बोलूँगी, पॉजिटिव बातें लिखूँगी, ना कुछ नेगेटिव सोचूंगी, ना नेगेटिव बोलूँगी, ना नेगेटिव लिखूँगी। कोई नेगेटिव सॉन्ग भी नहीं सुनने हैं, सिर्फ मोटिवेशनल चीज़ें सुनेंगे आप देखना 21 दिन के अंदर आपके जीवन में गजब का परिवर्तन हो जाएगा और ये दिसंबर आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कौन कौन सी विशेष पूरी हो रही है? करियर से रिलेटेड बहुत सारी। अच्छा हाँ, हेल्थ इश्यूज़ हैं अगर किसी को, तो उसमें भी आपको काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? मतलब कि परिवर्तन अच्छा खासा हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। बस पॉजिटिव होकर उनका स्वागत करिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, अब आपकी बारी है। चलिए लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, हम उसी तरह के बन जाते हैं, क्योंकि हम उसी तरह की एनर्जी बनाते हैं, उसी तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं और फिर वही चीज़ें फ्यूचर में हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ को गंभीरता से समझिए और इसे अपनी ज़िंदगी में अमल करिए, फॉलो करिए इन चीज़ों को कि नेगेटिव सोचने से नेगेटिव ही होता है। बात मानिए, यकीन करिए। चलिए अभी आप लिखिए फ़िलहाल। थैंक यू सो मच। आप सब हमें इतना प्यार दे रहे हैं, हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका हम दिल से, आत्मा से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें कंप्लीट करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं ये दिसंबर आपके लिए कैसा होगा, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, हम ये बताने वाले हैं। तो रीडिंग ध्यान से सुनिए, स्पेशली आप। हमने देख लिया है आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन देख ली हमने, तो इसमें जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं उन्हें फॉलो ज़रूर करना, ठीक है? तभी बात बन सकेगी, वरना जिस तरह आप ज़िंदगी जी रहे हैं ना, ऐसे आप यहीं पड़े रहेंगे और कुछ होगा नहीं, ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आपका बर्थ मंथ हो सकता है किसी महीने की 29 तारीख
11 तारीख, 23 तारीख, 12 तारीख, 4 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 2 तारीख, 13 तारीख। बर्थ मंथ जुलाई, नवंबर, मई, मार्च, अप्रैल, दिसंबर। इनिशियल बताते हैं S D A R O G L C H B I O Q D H L Z। ठीक है, ये है आपका इनिशियल। देखिए, एक बात हम हमेशा अपने वीडियो के लास्ट पे बोलते हैं कि कौन क्या कहता है इस बारे में परवाह ना करें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है। और आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो इस बात पर आके रुकी हुई है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे यार, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बहुत ज़्यादा ही आप लोगों की परवाह करते हैं और लोग आपकी परवाह नहीं करते। लेकिन पर ध्यान रखना, जब तक आप लोगों की परवाह करते रहेंगे, इसी तरह स्ट्रेस भरी ज़िंदगी जिएंगे आप। जीते जी मौत का अनुभव करेंगे आप पूरा जीवन। आप मर जाएंगे लेकिन लोग फिर भी कहते रहेंगे, क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है, वो तो कहते रहेंगे। कब तक आप ये झूठी खुशी, झूठी स्माइल लेके सब ठीक है करते रहेंगे? कब तक? हर तरफ से दुख 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 ही मिल रहा है, तो कब तक सहेंगे आप, ये बताइए? कब तक आप समाज की इतनी परवाह करेंगे? और हाँ, ये दूसरों की बातें आपको इतना ज़्यादा क्यों चुभती हैं? थोड़े प्रैक्टिकल बनिए। आपको पता है, जब लोगों को पता चल जाता है ना कि इसे इस बात से फ़र्क पड़ता है, तो वो उस बात को बार बार दोहराना शुरू कर देते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो जब कोई आपसे कुछ कहे तो उस बात पर कोई रिएक्ट मत करिए, कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, वरना एक बार आपकी दुखती नस लोगों को पता चल गई ना, तो बार बार उसे दबाते रहेंगे लोग। आपका वीक पॉइंट एक बार किसी को पता चल गया तो बार बार उसे इस्तेमाल करते रहेंगे लोग। इस बात को आप जितने अच्छे से समझ लें, आपके लिए उतना ही बेहतर है। आप इतना सोचते हैं कि बीमार हो जाते हैं सोच सोच कर, तबीयत खराब कर लेते हैं अपने लिए कभी एक्शन ही नहीं ले पाते। बस खुश रहना चाहते हैं, सबको दिखाते हैं, हाँ खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, ये है वो है। लेकिन नहीं, कहाँ खुश हैं आप? बस कब से उम्मीदें करे जा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है, कुछ लोग ना कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं, जिनसे हम कितनी भी उम्मीद करें कि वो सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे, पर वो कभी बदलते नहीं, वो कभी सुधरते नहीं हैं। हम मर जाते हैं, हम दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो कुछ लोगों से बेकार की उम्मीदें करना ही बेकार है, उनसे कोई उम्मीद ही ना करें आप। बहुत बंधा बंधा सा फील करते ना आप हमेशा, इतनी मर्यादा, इतनी बंधन, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये करेंगे तो वो ये बोलेंगे, ये करेंगे तो क्या कहेंगे वो क्या सोचेंगे, क्या है ये, क्या है? तोड़ दो सब बंधनों को, उतने ही बंधन अपने ऊपर लगने दो, उतनी ही बाउंड्रीज खुद पर बंधने दो जितना आप सह सको। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बता रहे हैं। तुलसीदास जी
एक चौपाई में कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, और स्वार्थ लाह करहि सब प्रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं। जब तक आप सबके मर्जी का करोगे तब तक आप ठीक हो, लेकिन जिस दिन आपने अपनी मर्जी का कुछ कर लिया उसी दिन आप बुरे हो जाते हो। आप पूरी ज़िंदगी सबको खुश करने में निकाल दो, ठीक है, लेकिन एक दिन आप अपनी खुशी के बारे में सोच लोगे, उसी दिन आपका ज़िंदगी भर का किया धरा का धरा रह जाता है। फिर लोग भूल जाते हैं कि ये वही है जिसने हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। अगर इसने अब अपने बारे में सोच लिया, अपने लिए कर लिया, तो क्या बुरा हो गया? कौन सी बुरी बात हो गई? पर नहीं सोचते ना लोग। तो पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप ईश्वर की गाइडेंस समझिए। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, जो आप ये डिमोटिवेट होकर बैठे ना कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, अगर आप चाहें तो कुछ भी अच्छा हो सकता है। और यकीन करें, अपने आप को मुक्त करें कुछ बेकार के रिश्तों से, कुछ बेकार के बंधनों से। और आप सोचते हैं कि मैंने यहाँ मेहनत की, मैंने यहाँ पर एफर्ट्स लगाया, कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ा सब्र रखें, सब होगा, सब समय के साथ होगा। पहले आप इन चीज़ों से बाहर निकल लें, वो आपके लिए बेहतरीन होगा। जब तक आप इन बेकार की चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? हाँ, कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? थोड़ा तो विचार करो। क्या यही ज़िंदगी जीने आए हो आप? आप अपने भाग्य विधाता खुद हैं। कोई भगवान आपका भाग्य नहीं लिखते हैं। क्यों आप ये सब कुछ सह रहे हैं? और बेकार के लोगों की बातों की परवाह ना किया करो आप। तोड़ दो सारे बंधनों को। उस हर व्यक्ति की परवाह मत करो जो आपकी परवाह नहीं करता। उस हर व्यक्ति को छोड़ दो जो आपके बारे में नहीं सोचता। जो लोग आपसे मतलब से बात करते हैं, मतलब से जुड़े, ऐसे रिश्तों का होने ना होने से क्या फ़ायदा? आप सोचते हो मैं अकेले हो जाऊंगी, मैं अकेले हो जाऊंगा, मेरा कोई साथ नहीं देगा। एक कदम चलकर तो देखो, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आप क्यों खुद को अकेला समझते हो? हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी दर्द और जुल्म और सितम सिर्फ इस बात से सहते हैं कि हम अकेले हो जाएंगे। दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने अकेले दम पर पता नहीं क्या क्या नहीं कर लिया, और आप अकेले होने से डरते हो। आप सोचते हो मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। जिस दिन आप अपने अंदर से हिम्मत ले आओगे ना, अपने अंदर हिम्मत लाकर एक्शन ले लोगे, उस दिन आपको सपोर्ट ही सपोर्ट दिखेंगे। यकीन करो ईश्वर पे, ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए। बदल दो अपने आप को, मार दो उस व्यक्ति को जो इतने समय से दर्द सह रहा है पर अपने लिए एक्शन नहीं ले रहा, जो इतने दिन से सबके लिए जी रहा पर अपने बारे में नहीं सोच रहा है। अब मारो उस व्यक्ति को, ख़त्म करो। सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, परिवर्तन लेकर आओ अपने अंदर, चेंजेस लेकर आओ अपने अंदर। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, किसी ज़मीनी विवाद को लेकर, या फिर डाइवोर्स केस है, या फिर किसी तरीके का कोई केस चल रहा है आपका, और हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, बंधे भी हैं आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो देखो, थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ो। जब आप खुद का साथ देंगे तभी ईश्वर भी आपका साथ देंगे। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, ईश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। हमने ये सब कुछ इतना कुछ बोला है, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी बात कह रहे हैं आपको। इस तरह डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये दिसंबर आपके करियर के लिए कैसा होगा? देखो, गिव अप तो बिल्कुल करना मत। माना कि यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं, कोई काम नहीं उनके पास। कभी कभी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है,
पर हमें दिखाई नहीं पड़ती। कभी कभी हमारी मंजिल हमारे सामने होती है पर हमें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हम देखते ही नहीं हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। आपको इस दिसंबर कहीं से ऑफ़र मिलेगा, प्लीज़ उसे ठुकराना मत, उसे एक्सेप्ट कर लेना, करियर से रिलेटेड। और आप जो भी कर रहे हैं, आपने जिस चीज़ में भी इतने एफ़र्ट्स लगाए हैं, जॉब करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं या फिर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो अब गिव अप मत करना, ठीक है। अब तक आपका जो चल रहा था समय वो आपके फेवर में नहीं था, पर ये दिसंबर आपके फेवर में है, तो अब गिव अप मत करना। अब एक बार और उस काम को करके देखो, उसे मौका दो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए कुछ मेडिटेशन हम बताएंगे। एक तो ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन ज़रूर करिए। हमारा चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग में, वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आप मेडिटेशन का वीडियो है, आप डेली वो मेडिटेशन करिए। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल पद्मासन पर ही बैठना है, बिल्कुल आप सोफ़े पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के आप शुरुआत तो करो पहले उस मेडिटेशन की। आपके आसपास का पहले माहौल पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपकी एनर्जी का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें बेहतरीन हो सकेंगी ज़िंदगी में, ठीक है। तो करियर तो आपका अच्छा है, करियर से रिलेटेड आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलेंगी। आपके अंदर जो डर है ना, किसी बात का इनसिक्योरिटी है, डर है, तो प्लीज़ उस डर को ख़त्म कर दो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, किसी भी कुछ भी कोई काम कर रहे थे, वो पूरा होने वाला है, समझ रहे हैं। आपका जो गोल है, फिर आप किसी काम को करना चाह रहे हैं, कुछ शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई जॉब करना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है। सपोर्ट कैसा हो सकता है कि पार्टनरशिप में आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा आपको, समझ रहे हैं। बस फेथ रखो, होप रखो और बिल्कुल डरो मत। कोई नेगेटिव एनर्जी है जिससे आप बहुत डर रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी कैसे भी हो सकती है, सोल के रूप में हो सकती है, किसी इंसान के रूप में हो सकती है, कैसे भी, उससे डरो मत। आप सेफ हो। आपको अभी हाल फिलहाल 10-15 दिनों के अंदर एक वाइट कलर का फैदर मिलेगा, एक सफ़ेद पंख मिलेगा, किसी भी पक्षी का हो सकता है, उसे संभाल कर अपने पास रख लेना, ठीक है। वो आपको उस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा और आपके अंदर जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, उसे ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। इस दिसंबर आप में से बहुत सारे लोगों को डबल हैप्पीनेस, डबल गुड न्यूज़ मिलने वाली है, समझ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि कोई ऑफ़र मिल जाए आपको अचानक ही, कोई व्यक्ति है जो आपके किसी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब कि कोई 2-2 3-3 गुड न्यूज़ आपको मिल सकती हैं करियर से रिलेटेड। आपको बोनस मिल सकता है। फैमिली में भी माहौल अच्छा रहेगा, थोड़ा सा फैमिली में भी चीज़ें बेहतर रहेंगी, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी आपको। और हाँ, इस दिसंबर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उनका फ्यूचर स्पाउस आने वाला है। आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, आपके दिल का दरवाज़ा कोई खटखटाने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है। ये वो है जो हमेशा हमेशा के लिए आपका होकर रह जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ और भी है। अगर आप कुछ ख़रीदना चाह रहे थे, कोई मकान ख़रीदना चाह रहे, दुकान ख़रीदना चाह रहे हैं, कुछ कार, बाइक, कुछ भी ऐसा कुछ ख़रीदना चाह रहे थे, तो वो आप ख़रीद पाएंगे। वो आप ख़रीद पाएंगे इस दिसंबर। एक बात और, करियर से रिलेटेड ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक तो गिव अप मत करना, आपके आसपास जो नेगेटिविटी है उसे रिमूव करिए मेडिटेशन के थ्रू। आप देखना आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपकी लव लाइफ में भी चीज़ें बेहतरीन होंगी, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अब ये दिसंबर आपके फेवर में होगा।
डेफिनेटली आपके फेवर में होगा। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ फैमिली की वजह से ख़राब चल रही है। जी हाँ, फैमिली की वजह से आप अलग हैं, फैमिली की वजह से सब चीज़ें जैसे कि टूट गई हैं, मर गई हैं। अब बस आपको कोई होप नहीं बची है, कोई उम्मीद नहीं बची है, आपको लगता है अब कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि फैमिली इशू इस दिसंबर ख़त्म हो जाएगा। अभी आपने नेगेटिव सोच कर भी चीज़ें नेगेटिव कर रखी हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, मेडिटेशन करना शुरू करेंगे और ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, तब आप देखना कैसे सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। हाँ, रात को सोते समय खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। अगर आपकी लव लाइफ में फैमिली इशू है या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, तो आप खुद को अफर्मेशन दीजिए कि हमारी फैमिली हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही है और बहुत खुशी से हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा परिवार हमारे रिश्ते को स्वीकार कर रहा है। बहुत धूमधाम से हमारी शादी हो रही है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो हमारे परिवार में बहुत खुशियां हैं, बहुत प्यार है, हम बहुत प्यार से रहते हैं। इस तरह की चीज़ें बोलिए। जब आप बोलेंगे तो मैनिफेस्ट होंगी। इसी तरह की चीज़ें अगर आप नेगेटिव सोचेंगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो फिर उसी तरह की चीज़ें होंगी भी, ध्यान रखना। अच्छा, इस दिसंबर आप लोग किसी शादी में जा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग किसी शादी में जा सकते हैं और कुछ लोगों की तो खुद ही वहाँ पर शादी फिक्स हो सकती है। जिस शादी में जाएंगे वहीं शादी भी फिक्स हो सकती है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के दरमियान मनमुटाव चल रहा है, तो ये मनमुटाव इस दिसंबर ख़त्म होगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, ध्यान रखना, ठीक है। इस दिसंबर आपके पार्टनर अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करेंगे, आपको समझेंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे, कहीं ना कहीं वो अपने दिल की बात आपसे कह नहीं रहे थे, अपनी फैमिली से बात कर नहीं रहे थे। तो इस महीने उनका जो थ्रोट चक्र है वो बैलेंस होगा, और जब थ्रोट चक्र बैलेंस होगा तो वो आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन ले सकेंगे, ठीक है। तो डियर, दिसंबर आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में नन्हा मुन्ना सा मेहमान भी आने वाला है। जी हाँ, ये दिसंबर सुकून और शांति से भरा हो सकता है अगर आप चाहें तो। जो चीज़ें हमने आपको समझाई हैं, अगर आप उन्हें ध्यान में रखेंगे तो देखना ये दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ध्यान में नहीं रखते तो देखो, जो आप बोओगे वही आप काटोगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कोई किसी का भाग्य नहीं लिखता। सातवें आसमान पे कोई भगवान नहीं बैठा जो किताब कॉपी लेकर, जो पेन लेकर आपका भाग्य लिख रहा हो। आपका कर्म, आपके विचार ही आपका कर्म बनते हैं और आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है। तो अच्छे विचार करिए, अच्छे कर्म करिए, वही आपका भाग्य बनेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।